क्या सूरजभान सिंह चाहेंगे कि उनके भाई जो है वो सांसदी ना उनकी मतलब बरकरार रहे, सांसदी छीनी जाए? इसी के जवाब में सूरजभान सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि ना तो अब वो चिराग पासवान के साथ है और ना ही अब वो पशुपति कुमार पारस के साथ है। चिराग पासवान का बात अगर बीजेपी से नहीं बन पा रहा है दिल्ली में, तो उसके सबसे बड़े कारण जो है वो पशुपति कुमार पारस है। हम तो ये खबर चला भी रहे हैं लगातार कि चिराग और बीजेपी के बीच अगर संधि नहीं हो पा रही है तो बीच में पारस जी खड़े हो जा रहे हैं। चिराग किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इधर पारस जी ने साफ कह दिया कि हमारा खूनी नहीं है चिराग पासवान। ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि जो सांसद हैं पारस जी के पार्टी में, अगर प्रिंस पासवान को आप हटा दीजिए, बाकी जो 3 सांसद बचते हैं वो तो आहोपो की स्थिति में है। तो वीणा देवी मुंगेर लोकसभा सीट से इस बार 2024 में बीजेपी के टिकट पर हो सकता है कि चुनाव लड़ेगी और यही दावा किया गया है सूरजभान सिंह। 2019 में ललन सिंह एनडीए गठबंधन में थे, इसलिए अनंत सिंह को पछाड़ दिए, अनंत सिंह को हरा दिए। इस बार ललन सिंह एनडीए गठबंधन में नहीं है, एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़ेंगे और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो है वो एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। तो इस बार ललन सिंह के लिए राह इतनी आसान नहीं है। बीजेपी के साथ ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि मुंगेर, अगर स्पेसिफिक मुंगेर लोकसभा की बात कीजिए तो वो बीजेपी के खाते में है नहीं। सिटिंग एमपी रहता तो टिकट काटने में दिक्कत होता, ना सिटिंग एमपी है बीजेपी का वहां पर, और ना तो कोई मुंगेर लोकसभा से उतना दमदार प्रत्याशी ही दिख रहा है जो बीजेपी का वहां मतलब जिता सके। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में टूट जो है वो शुरू हो चुकी है और पहला टूट सूरजभान सिंह की है, अगला टूट कोई और सांसद करेगा और देखिएगा अगले 2 से 3 महीने में पूरी पार्टी टूट जाएगी। तो पारस जी के पास ना जनाधार है और सबसे बड़ा उन पर जो आरोप लग गया कि उन्होंने अपने भाई की पार्टी को तोड़ दिया। और किसके चक्कर में पड़ के तोड़े? यही ललन सिंह के चक्कर में पड़ के। यही जदयू और नीतीश कुमार के। सूरजभान सिंह कल जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें कहीं से भी उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। उन्होंने खिलाफ नहीं बोला है, लेकिन उनके खिलाफ तो पार्टी में चले गए, पार्टी टूटने पर जो है उनके चाचा के साथ चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम राष्ट्रीय लोजपा यानी कि पशुपतिनाथ पारस की पार्टी की चर्चा करेंगे हम। 2021 में आपको बता दें कि लोजपा में बिखराव हो गया। एक लोजपा रामविलास जो कि चिराग पासवान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरा पशुपतिनाथ का राष्ट्रीय लोजपा बना। और उस समय ही ये बात चलने लगी थी कि लोजपा के देखिए वास्तविक उसके नेतृत्वकर्ता तो चिराग पासवान ही होंगे और पशुपतिनाथ पारस के लोजपा का टूटना तय है, हो भी रहा है। शुरुआत इनका कर दिए जो उनके सबसे मजबूत सहयोगी थे सूरजभान सिंह। उन्होंने कल बयान दिया कि नवादा सीट पर उनके भाई ही लड़ेंगे। हालांकि वहाँ पर अमित शाह जब बोले कि नवादा बीजेपी का सीट रहेगा, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से उनकी बात हो चुकी है, संबंध उनके अच्छे हैं। इसके साथ साथ ललन सिंह के सीट मुंगेर पर भी उन्होंने दावा ठोका है। तो कहा जाए कि जिस लोजपा को तोड़ने में ललन सिंह की भूमिका मुख्य थी उस पर भी वार हो रहा है और पशुपतिनाथ पारस पर भी वार हो रहा है। हमारे साथ हैं उदीप्त आर्यन है, से हम चर्चा करेंगे। उदीप्त, जो हो रहा है, सूरजभान ने जिस तरह बगावत के सुर छेड़े हैं, क्या ये स्वाभाविक था या फिर एकाएक बड़ा ये घटना है? ये देखिए, स्वाभाविक तो नहीं था क्योंकि जब पार्टी टूटी थी, लोजपा जब 2 हिस्से में टूटी रामविलास पासवान के निधन के बाद, तो उसके बाद पशुपति कुमार पारस के साथ जो नेता सबसे मजबूती से खड़ा रहा वो सूरजभान सिंह ही थे। और कहा यह भी गया कि जो 4 सांसद हैं, अगर उसमें से आप प्रिंस पासवान को हटा दीजिए क्योंकि वो तो परिवार के ही हैं पारस जी, तो कुल 5 सांसद थे ये लोग। उसमें अगर पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान को हटा दीजिए तो बाकी के जो 3 सांसद बच रहे थे वो तीनों सांसदों को एक साथ रखने में, क्योंकि एक चंदन सिंह तो उनके भाई हैं सूरजभान सिंह, और जो 2 अन्य सांसद हैं उसमें सूरजभान सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई थी। साथ साथ ये भी आप जान लीजिए कि सूरजभान सिंह लोजपा से पहले सांसद रह भी चुके हैं रामविलास के समय में ही। तो शुरू से पूरी राजनीति सूरजभान सिंह की अगर देखिए तो वो लोजपा की ही रही है। मतलब रामविलास पासवान के सबसे नज़दीक शागिर्द कहिए, सबसे मतलब सहयोगी कहिए, ब्रेन कहिए, हर तरह से सूरजभान सिंह जो हैं वो लोजपा में ही अपना पूरा एनर्जी इन्वेस्ट किए हैं, अभी तक खर्च किए हैं। अब देखिए, कल वो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उस इंटरव्यू को मैंने देखा। उस इंटरव्यू में उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। सबसे बड़ा बात कि अभी रिसेंट में अमित शाह जो नवादा के हिस्सा में बोल कर गए कि नवादा से हमारा प्रत्याशी इस बार सांसद बनेगा, मतलब बीजेपी का टिकट होगा, बीजेपी का सीट होगा अगर जीती जाएगी तो वो नेता भाजपा का होगा। अमित शाह ने ये नहीं कहा कि वो लोजपा का नहीं होगा, उन्होंने कहा बीजेपी का होगा। अब उसी दिन हमने ये चर्चा भी किया था कि क्या सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह का टिकट अमित शाह काट कर गए?
क्या अमित शाह और बीजेपी अब इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है कि बिहार की 40 सीट पे अकेले दावा ठोका जाएगा? अब देखिए, उसी का रिपरकशन है ये, उसी का आप कह सकते हैं रिएक्शन है ये। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह नवादा सांसद हैं। क्या सूरजभान सिंह चाहेंगे कि उनके भाई जो है वो सांसदी ना उनकी मतलब बरकरार रहे, सांसदी छीनी जाए? इसी के जवाब में सूरजभान सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि ना तो अब वो चिराग पासवान के साथ हैं और ना ही अब वो पशुपति कुमार पारस के साथ हैं। ये भी उन्होंने आगे कहा है कि अगर चाचा और भतीजा नहीं मिलते हैं तो पूरा जो पासवान वोट है वो दोनों से छटक जाएगा। एक बात और उसमें उन्होंने कहा है, बहुत गंभीर बात है वो, उन्होंने कहा है कि मुंगेर का जो सीट है, मुंगेर जहाँ से सांसद अभी ललन सिंह है, उस पर भी हम दावा ठोकेंगे। अब देखिए, सूरजभान सिंह तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उनको जो कोर्ट है वो चुनाव लड़ने से उनको मना किया है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, एलिजिबल नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। वीणा देवी उनकी पत्नी है, पूर्व में सांसद रह चुकी हैं, तो वीणा देवी मुंगेर लोकसभा सीट से इस बार 2024 में बीजेपी के टिकट पर हो सकता है कि चुनाव लड़ेंगी, और यही दावा किया गया है सूरजभान सिंह का। अब देखिए, सूरजभान सिंह भाई राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इसमें हर कोई अपना स्वार्थ साधता है, हर कोई, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, तो सूरजभान सिंह क्यों पीछे रहेंगे? उदित, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि मुंगेर सीट पर हिमाकत किए अनंत सिंह, उनका आप देख ही लिए क्या उनके साथ हुआ, उनका क्या अगला नंबर सूरजभान का है क्या, या सूरजभान इससे पार पा लेंगे? अनंत सिंह किसके टिकट पर चुनाव लड़े थे? निर्दलीय थे। किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे? एनडीए गठबंधन के खिलाफ। तब ललन सिंह एनडीए गठबंधन में थे, मतलब 2019 में ललन सिंह एनडीए गठबंधन में थे, इसलिए अनंत सिंह को पछाड़ दिए, अनंत सिंह को हरा दिए। इस बार ललन सिंह एनडीए गठबंधन में नहीं है, एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़ेंगे, और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो है वो एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। तो इस बार ललन सिंह के लिए राह इतनी आसान नहीं है। इतना आसान लगता है कि एक ही घर के दो लोगों को बीजेपी टिकट दे देगी? क्यों नहीं दे सकती है टिकट? अरे भाई, एक ही घर के प्रिंस पासवान है, पशुपति कुमार पारस है। अलग पार्टी थी, पार्टी या गठबंधन था, लेकिन बीजेपी में रहते हुए क्या संभव लगता है आपको? देखिए, जीत की दावेदारी देखी जाएगी, और मुंगेर लोकसभा सीट जो है, जब वहां से अभी एक भूमिहारी सांसद है ललन सिंह, तो फिर दूसरा भूमिहार क्यों नहीं वहां चुनाव लड़ सकता है? और ललन सिंह को पछाड़ने की बात जब आएगी तो मुंगेर से प्रत्याशी होगा कौन? अनंत सिंह तो चुनाव लड़ने से रहे, और जब वो विधायकी कहीं चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो संसदीय का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? उनकी जो पत्नी है नीलम देवी, वो तो कभी बीजेपी का टिकट मिलने से रहा, उनको छवि भी उस तरह का नहीं है। सूरजभान सिंह की दावेदारी अगर कर रहे हैं मुंगेर सीट पर और नवादा सीट पर, तो वो दावेदारी गलत नहीं है, अगर आप इसको व्यवहारिक तरीके से देखिए और समझिए तो। और सबसे बड़ा मिशन अभी बीजेपी के लिए है बिहार में जदयू को परास्त करना, ललन सिंह को परास्त करना। सोचिए, अगर ललन सिंह को वीणा देवी चुनाव हरा दे तो कितना बड़ा बात होगा बीजेपी के लिए। सांसद से अगर उनका पद छीन लिया जाए ललन सिंह का, और सीधा टक्कर होगा इस बार, जान लीजिए, क्योंकि प्रत्याशी मुंगेर से अभी फिलहाल बीजेपी का कौन नाम आता है? नाम भी तो नहीं है बीजेपी के साथ। ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि मुंगेर, अगर स्पेसिफिक मुंगेर लोकसभा की बात कीजिए तो वो बीजेपी के खाते में है नहीं। सिटिंग एमपी रहता तो टिकट काटने में दिक्कत होता, ना सिटिंग एमपी है बीजेपी का वहां पर, और ना तो कोई मुंगेर लोकसभा से उतना दमदार प्रत्याशी ही दिख रहा है जो बीजेपी का वहां मतलब जिता सके, तो आराम से टिकट दिया जा सकता है। ये क्यों, आखिर ये क्यों चाचा भतीजे से इतना नाराजगी क्यों हो गया? जब पार्टी टूटा तो इनकी मुख्य भूमिका भी यही इनकी ही मानी जाती थी कि ये भी शामिल रहे हैं पार्टी को अलग करने में, इन्होंने पशुपतिनाथ पारस का साथ दिया, और आज जब इलेक्शन की बारी आई उस समय दोनों का साथ छोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक मिले। कैसे मिल जाएंगे? आप ही एक समय में तोड़वाने में मदद किए और आप कह रहे हैं मिल जाएं, कैसे हो जाएगा ये? देखिए, अभी जो कल उनका इंटरव्यू हुआ है उसमें जो बात कहे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपका सवाल यही ना है कि आखिरकार क्यों दोनों से अलग हो गए? सूरज, अभी 4 दिन पहले आदेश जी एक प्रेस वार्ता रखा गया था पशुपति कुमार पारस के द्वारा, जिसमें पशुपति कुमार पारस ने एक पत्रकार को, सीनियर पत्रकार है, उनको हड़काते हुए ये बात कहे कि मेरा और चिराग का खून का रिश्ता नहीं है। अब सूरजभान सिंह का कहना है कि यही स्टेटमेंट गलत है। खून का रिश्ता कैसे नहीं होगा भाई? चाचा और भतीजा है, और वो भी नीतीश और तेजस्वी वाला रिलेशन नहीं है चाचा भतीजा का कि मुंह बोले। यहाँ ब्लड रिलेशन का बात है, यहाँ खून के संबंध का बात है, यहाँ एक कुल परिवार खानदान का बात है। यही बात, और सबसे बड़ी बात समझिए, चिराग पासवान का बात अगर बीजेपी से नहीं बन पा रहा है दिल्ली में, तो उसके सबसे बड़े कारण जो है वो पशुपति कुमार पारस है।
हम तो ये खबर चला भी रहे हैं लगातार कि चिराग और बीजेपी के बीच अगर संधि नहीं हो पा रही है तो बीच में पारस जी खड़े हो जा रहे हैं, बीच में पशुपति कुमार पारस खड़े हो जा रहे हैं, जिसके कारण चिराग और अमित शाह में बात नहीं बन रहा है। अमित शाह ने भी ये ऑफर किया चिराग को कि आप और आपका चाचा अगर मिल जाइए बिहार में तो हम आप लोग को सीट दे देंगे जितना आप लोग बोलिएगा, मतलब जो डिवीजन होगा वो हम कर देंगे। लेकिन चिराग किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इधर पारस जी ने साफ कह दिया कि हमारा खूनी नहीं है चिराग पासवान। ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि जो सांसद हैं पारस जी के पार्टी में, अगर प्रिंस पासवान को आप हटा दीजिए, बाकी जो 3 सांसद बचते हैं वो तो आहोपो की स्थिति में है, वो तो दुविधा की स्थिति में है। तो सूरजभान सिंह ही अभी नहीं हटे हैं। जो अन्य 2 सांसद हैं, चंदन सिंह को छोड़ दीजिए तो चंदन सिंह भी अब पार्टी से अलग ही हो गए मोटा मोटी। जब सूरजभान सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से अलग हुए मतलब चंदन सिंह भी अलग हो गए। बाकी जो 2 सांसद बच रहे हैं ना वो भी भागेंगे। लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में टूट जो है वो शुरू हो चुकी है और पहला टूट सूरजभान सिंह किए हैं, अगला टूट कोई और सांसद करेगा और देखिएगा अगले 2 से 3 महीने में पूरी पार्टी टूट जाएगी, पूरी पार्टी टूट जाएगी। और देखिए एक और बात समझिए, 2024 आते आते तक आप देखिएगा बिहार में कई तरह का समीकरण बदलेगा। अभी तो चर्चा ये भी हो रहा है कि क्या चिराग जो है वो महागठबंधन का गेट भी खोल कर रखना चाहते हैं। तो अगर वो चले जाते हैं वहां पर तो फिर पारस जी कितना पासवान वोट दिला पाएंगे बीजेपी को? बीजेपी क्यों उनको देने जाएगी 2-4 सीट? अगर उनके सभी सांसद आ जाए बीजेपी में और कहें कि हम बीजेपी के टिकट पर नहीं चुनाव लड़ेंगे, प्रिंस पासवान और पशुपति कुमार पारस को छोड़कर, तो बीजेपी क्यों अपना सीट पर बात करेगी? जब अगर हारना ही है तो अब मेरा प्रत्याशी हारेगा और जीतना है तो बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। क्यों पारस जी पर ये लोग गेम खेलेगा? चिराग का एनडीए में नहीं आना सूरजभान सिंह को खल रहा है। एक और चीज़ है कि जब भी अमित शाह आ रहे हैं बिहार में तब वो जंगल राज की बात कर रहे हैं, जंगल राज का रिटर्न की बात कर रहे हैं, मीडिया में भी चल रहा है। सूरजभान सिंह एक बाहुबली नेता रहे हैं, क्या उनको उनके परिवार के लोगों को 2-2 टिकट देना, बीजेपी का उनके साथ अपने पार्टी में शामिल कर लेना आपको संभव लगता है? क्या इसको मुद्दा नहीं बनाएगी जदयू? देखिए सूरजभान सिंह बाहुबली हैं, सूरजभान सिंह क्रिमिनल। उनके वर्चस्व, उनके ही छाप के चलते ही ना वोट मिलेगा, उनके ही प्रभाव के चलते ही वोट मिलेगा। और वीणा देवी की और चंदन सिंह की पहचान ही है सूरजभान के चलते। तो बिहार में अगर आप बाकी सांसदों की भी बात कीजिए आदेश जी, तो बिहार में कुल 40 सांसद है ना, उसमें 20 सांसद ऐसे होंगे जिनका आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, कम से कम 20 सांसद। आपराधिक मुकदमा और एक बाहुबल में अंतर होता है। तो सूरजभान सिंह खुद चुनाव भी तो नहीं लड़ रहे हैं। देखिए बीजेपी को तय करना है और जहां तक नवादा में तो चंदन सिंह चूंकि सिटिंग एमपी हैं तो उनको तो बीजेपी टिकट दे देगी। वीणा देवी पर ही ना मामला फंस रहा है बार बार। आपका जो सवाल है, सूरजभान सिंह को कोई इंडिकेशन या कुछ हामी मिला है तब ये कल पीसी किए हैं या फिर प्रेशर बनाने के लिए किए हैं? नहीं, प्रेशर बनाने के लिए तो नहीं किए होंगे क्योंकि सूरजभान सिंह को उतने बड़े राजनेता रहे भी नहीं है, बाहुबली रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं से हिंट मिला होगा। आप एक अभी उदाहरण देते हैं, मोकामा में अभी उपचुनाव हुआ, कौन बीजेपी का प्रत्याशी बना? क्या वो बाहुबली नहीं था? बीजेपी से जो प्रत्याशी बने इस बार, उनकी पत्नी जो बनी, क्या वो बाहुबली नहीं थे? तो बाहुबली होना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आराम से दिया जा सकता है भाई। जब ललन सिंह से ही लड़ना है तो प्रत्याशी भी उतना ही दमदार होना चाहिए, क्योंकि ललन सिंह तो इस बार लड़ेंगे मुंगेर, वो महागठबंधन में रहे तब भी लड़ेंगे, एनडीए में आएंगे तो भी मुंगेर ही मांगेंगे। तो ललन सिंह से लड़ने के लिए नेता भी उसी कद का चाहिए। और सूरजभान सिंह अगर पत्नी को मिल जाता है उनके, वीणा देवी को, तो सूरजभान सिंह कैंपेन भी जबरदस्त करेंगे और फिर मोदी जी का प्रचार तो वहां पर होगा ही। पशुपतिनाथ पारस का क्या होगा? इस टर्म वो मिनिस्टर रह जाएंगे, लेकिन अगली बार हमको डाउट है कि अगर चिराग पासवान नहीं आते हैं एनडीए में तो पशुपति कुमार पारस का वोट नहीं है बिहार में। ये बात जान लीजिए, पशुपति कुमार पारस को भी पता है कि वो अगर जीतेंगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरा पर जीतेंगे, अपना वोट नहीं है। याद कीजिए ना, अभी 4 दिन पहले जो पीसी हुआ, आप और हम वहाँ बैठे हुए थे, वो क्या बोल रहे थे? कसम खा रहे थे कि हम जब तक मेरी पार्टी रहेगी बीजेपी के साथ रहेगी। कसम खाता है कोई राजनीतिक पार्टी क्या? ये उनकी दुर्बलता, उनकी कमजोरी दिखा रही थी। उनको खुद पर भरोसा नहीं है। वो जानते हैं हाजीपुर में जब जाते हैं वहाँ पे क्या सीन होता है। तो पारस जी के पास ना जनाधार है, और सबसे बड़ा उन पर जो आरोप लग गया कि उन्होंने अपने भाई की पार्टी को तोड़ दिया। और किसके चक्कर में पड़ के तोड़े? यही ललन सिंह के चक्कर में पड़ के तोड़े। यही जदयू और नीतीश कुमार के, अब तो बात खुल चुका है और तो पब्लिक फोरम में ही बात आ चुका है कि लोजपा तोड़वाने के पीछे जो लोग रहे हैं वो जदयू के लोग रहे हैं। तो पारस जी को टिकट बीजेपी अगर देगी तो शायद एक टिकट दे दे, लेकिन अगर पार्टी के स्तर पर बात कीजिए तो प्रिंस पासवान का टिकट भी इस बार कट जाएगा अगर चिराग पासवान की संधि पारस जी से नहीं होती है, चाचा भतीजा में मेल मिलाप नहीं होता है। तो सूरजभान बीजेपी में रहें और चिराग भी बीजेपी से गठबंधन करे,
संभव लगता है? क्या उस पर लेकर भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे चिराग पासवान? देखिए, सूरजभान सिंह कल जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें कहीं से भी उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। उन्होंने खिलाफ नहीं बोला है, लेकिन उनके खिलाफ तो पार्टी में चले गए, पार्टी टूटने पर जो है उनके चाचा के साथ चले गए। देखिए, चिराग पासवान का अगर किसी से दुश्मनी है, अदावत है उनका, तो वो सिर्फ पशुपति कुमार पारस है। प्रिंस पासवान से भी उनका उतना कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पारस जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पारस ने ही आरोप लगाया कि चिराग घमंडी है, चिराग ऐसा है, चिराग वैसा है। इनके अलावा कोई नेता, प्रिंस पासवान भी आज तक चिराग पासवान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिए, बयान नहीं देते हैं। लेकिन मंच पे इस तरह भड़क जाना, जिस तरह पारस जी भड़के कहे कि हमारा खून अलग है, उसका खून अलग है, ये बात किसी को पिंच करेगा। आप अगर अपने घर में भी लेके देखिए तो आपको वो बात चुभ जाएगा। तो सिर्फ दुश्मनी चिराग पासवान की पशुपति कुमार पारस से। सूरजभान सिंह से क्या दुश्मनी होगा भाई? सूरजभान सिंह उनके पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं, साल 2 साल के लिए चले गए थे उधर, फिर चले आएंगे इधर। इसलिए सूरजभान सिंह के साथ चिराग का कोई मतलब खटपट नहीं होगा। अगर बीजेपी उनको 2 टिकट दे देती है सूरजभान सिंह और उनके परिवार को, तो चिराग को कोई खटपट नहीं होगा। तो खटपट नहीं होगा, लेकिन खटपट उसी दिन शुरुआत हो गई थी जब ये पार्टी लोजपा टूटी थी। उसी समय जो जानकार हैं उनका कहना था कि ये गठबंधन, ये पार्टी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक ही काम करेगी। यानी कहने का मतलब है कि लोजपा के वास्तविक उत्तराधिकारी जो हैं लंबे समय के लिए चिराग ही बनने वाले हैं, और पशुपति की पार्टी जो है वो टूट जाएगी, उसके लोग साथ छोड़ देंगे। और उसका शुरुआत उनके सबसे मजबूत सिपाही सूरजभान के द्वारा कर दिया गया है। और जब पार्टी टूटी थी उसमें उनकी भी भूमिका पर प्रश्न उठे थे, और आज वही कह रहे हैं कि दोनों चाचा भतीजा को मिलना ही पड़ेगा। लेकिन टूट के दिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा, और आज पशुपति का सबसे पहले साथ छोड़ने में सूरजभान ही आगे आ रहे हैं। तो अब जो कयास लगाए जा रहे थे कि पशुपतिनाथ पारस की पार्टी टूट जाएगी, उसका शुरुआत हो चुका है। सूरजभान सिंह क्या बीजेपी के इंडिकेशन मिलने के बाद कल अपना बयान दिए हुए हैं, या फिर बीजेपी में जाने की उनकी इच्छा है, उसके लिए इंडिकेशन देना शुरू किए हैं, ये समय बताएगा। लेकिन कहें तो बिहार का पॉलिटिक्स काफ़ी उलझ गया है। जहां चिराग पासवान विरोध करते हैं नीतीश कुमार का, उनके द्वारा ही इन्विटेशन दिया जाता है पार्टी में शामिल होने के लिए, और सूरजभान सिंह जो है, जो मजबूत सिपाही बताए जा रहे थे, वो आज चाचा भतीजा को एक होने की सलाह दे रहे हैं और बीजेपी में रास्ता देख रहे हैं। तो क्या होगा क्या नहीं, बहुत सियासत करवट बदलेगा। हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।